घर की याद आती है जो युग युग से बुलाती है। तो आइए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज एक कविता जिसका नाम है युग की जुआ। और इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कविता है युग की जुआ, कविता है। और ये कौन है? लेखक। यह है लेखक और यह है कविता। तो जानते हैं युग हरिवंश बच्चन बाय की, जब में हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो हरिवंश राय बच्चन का थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2003 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ये छायावाद के पश्चात और परिवर्तीवाद के समांतर हिंदी साहित्य काव्य परंपरा का जिस युग का अभिभाव हुआ उससे हरिवाद की संज्ञा दी गई। किसको? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन काफी ही जानकार व्यक्ति थे और इनके बहुत सारे कविता हैं। जैसे यहाँ पे आज हम बात करेंगे युग की जुआ के बारे में। युग की जुआ के बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इनमें से कवि की मान्यता है कि दुख चाहे कितनी भी भारी हो उसे हर इंसान अपने ऊपर से टाल ही देता है। किसने कहा है? हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। और ये किसके माध्यम से कहा है? तो युग की जुआ के माध्यम से कहा है, युग की जुआ में। तो आइए देखते हैं कि युग की जुआ में क्या कहा गया है। युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगले ना अपनी आंख पर कर नीचे। अगर कुछ देखना है देख अपने वो सब कंधे जिन्हें देता निमंत्रण। मतलब आज के युग के युवाओं को कहता है कवि कि पीछे मत देखो, दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, अपने कंधे को देखो जिसपे आपको इस बोझ को उठाना है। अपने किसको देखो? कंधे को देखो। तो सामने तेरे पड़ा युग का जुआ, युग के युवा तुझको अगर कुछ देखना है देखना दुर्गम और गहरी घटिया, जिनमें करोड़ों संकटों के बीच में फंसता निकलता यह संकट बढ़ता हुआ पहुंचा यहाँ है। मतलब क्या कि सामने पड़ा तेरा, मतलब कौन सा संकट तेरा सामने पड़ा है? इस आज के युवा हो तुम, आज की जवानी जोश है तुम्हारे ऊपर, तुम इसे देखो ना कि तुम पीछे देखो। तुम दुर्गम और गहरी घटिया, मतलब तुम दुर्गम और गहरी घटिया, उसको क्या देखने बोलता है? इसको गहरी घाटी देखने बोलता है, गहरी घटिया देखने बोलता है। उसके बाद क्या कहता है आगे? दोपहर की धूप में कुछ चमकता सा दिखाई दे रहा है घटिया में, यह नहीं जल, यह नहीं हिमखंड शीतल, यह नहीं संगमरमर, यह ना चांदी ना सोना, यहाँ तो कोई बेशकीमती धातु निर्मल। मतलब इस चमकती धूप में, मतलब खूब धूप है, तेज धूप है, उस धूप में उस नदियां जो बह रही है उस नदिया को देखने बोलता है। किसको देखने बोलता है? आज के युवाओं को देखने बोलता है उस नदिया को। उस नदिया में क्या है कि ना यहाँ जल है, ना यहाँ कीमती है, ना यहाँ सोना है, ना निर्मल वस्त्र कुछ है, लेकिन फिर भी उसको देखने बोलता है। किसको? आज के युवाओं को। देख इनकी ओर माथे को झुका, ये कीर्ति उज्जवल पूज्य तेरे पूजवों की अस्थियां है। मतलब इसको देख के आप क्या कीजिए? नमन हो जाइए। इसको देख के आप नमन हो जाइए, इसको देखिए, इसमें सर झुकाइए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी पूर्वजों की अस्थियां हैं। मतलब हमारे पूर्वज जो है उसकी यहाँ पे अस्थियां है। किसमें? वो नदी के धार में, उस नदी के तरंगों में, उस नदी के अंदर हमारी पूर्वजों की क्या है? अस्थियां है। आज भी उनके पर कर्म पूर्ण कंधों का महाभारत लिखा युग के जुए पर आज भी ये अस्थियां मुर्दा नहीं है, बोलती है। जो संकट हम घटियों से ठोकर लाए यहाँ तक, अब हमारे वंशजों की आन, मतलब कि पूर्वजों की हड्डियां जो अस्थियां हैं उससे हमको सीखने बोलती है कि आज के युवाओं को देखिए, इससे मतलब पराक्रम कंधों पर, मतलब हमारी जो आन बान शान जो भी थी उस जमाने की, उसको लेकर आप चलिए, ना कि पूर्वजों की परंपराओं को छोड़कर। क्योंकि उसको लेके यहाँ पे चलना है। किसको? अपने मर्जी से कुछ नहीं करना है। हाँ मानती है अपने कंधों में सारा बोझ उठाना है, लेकिन उसके जैसा बनना है, उसके मतलब कि उसके परंपराओं को निभाते हुए चलना है अपना ढंग में। तो आगे क्या कहता है कि यह महाभारत में भी क्या कहता है कि यहाँ परंपराओं कंधों का महाभारत लिखा युग के जुए पर, मतलब महाभारत के परंपरा जो उसको भी लेके चलना है युग के कंधों पर, मतलब आज के युवाओं के कंधों पर।
मुर्दा नहीं बोलती है, जो संकट क्षण घटियों से ठोकर जाए यहाँ तक अब हमारे वंशजों की आन। मतलब कि मुर्दा नहीं बोलती है, लेकिन मुर्दा नहीं बोलती है तो क्या मतलब, उसको उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, वो क्या करता है हमको देखना है, उसके बारे में जानना है और उसी के मतलब किए कार्य को अपने मतलब क्या अपने कार्य के अनुसार उसको करना है। तो आगे क्या होती है कि उसको खींच ऊपर की चढ़ाए चोटियों तक, गुजती तेरी शिराओं में गिरा गंभीर, यदि तुम प्रतिध्वनि होता अगर ये नाद न अस्तित्व को आज तेरी हड्डियों में। मतलब कि उसको देख, मतलब अपना जो भविष्य है उसको इतना ऊंचा स्तर पर लेके जाओ कि आपका स्तर और भी ऊंचा पड़े। आप मतलब ऐसा कार्य करो कि जिससे आपका भविष्य में नाम हो, और भविष्य में आपको कोई ऐसा ना कहे कि आया सो गया राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े कोई बंदे जंजीर। मतलब आए हैं सो मतलब कुछ करके ही जाना है। ऐसा नहीं कि हम जैसे जन्म लिए, जीवन में जो करना है कर लिए, इधर उधर करने के बाद हम मर गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आज के युवाओं को ये सीख दे रहा है कौन, तो क्या कहता है कि युग के युवा मत देख दाएं बाएं और झांक मत बगड़े, अपनी आंख नीचे अगर कुछ देखना देख को अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे पड़ा युग का जुआ। मतलब कि अगर कुछ जिंदगी में करना है तो आप इनको कीजिए ना, जो आपके नजर में है उसको काहे देखते हैं, उसको देखना नहीं है, पीछे मत देखो, इधर मत देखो, उधर मत देखो, सिर्फ करते चलो, नदी की धार में करते चलो। इसको तम कर हुक्म कर ले उठा युग के युवा, लेकिन ठहर, यह बहुत लंबा, बहुत मेहनत और मशक्कत मांगने वाला सफर है। ये तुझे करना अगर तुझे होना लगाना, एक ही चोटी एक करना है, वो बढ़ाना कदम कदम से शान सीना, और करना एक लहू से पसीना। मौन भी रहना पड़ेगा, बोलने से प्राण का बल छीन होता, शब्द केवल झाग बन घुटता रहेगा। बूंद में मुख फूलती सांसें कहाँ पहुंचती है, फूल कलियों की सुरभि को लक्ष्य के ऊपर जड़ी आंखें भला कब देख पाती, साज धरती का सजीलापन गगन का वत्स। मतलब क्या आज के युवाओं को ये कह रहा है, ये मतलब सीख दे रहा है या प्रमाण दे रहा है कि आपको कोई भी कार्य करना हो तो एक ही चोटी एक करके यहाँ पे करना है, और ना ही कि पीछे यहाँ से जाना है। चाहे आपका प्राण क्यों न संकट में पड़ जाए, लेकिन प्राण को बचाए रखना है और इसको करना है। उसके बाद के ओ तेरे गले में एक घंटी बांधू में, और जो परिश्रम के मधुरतम कंठ का संगीत बनकर प्राण में पुलकित करे तेरा निरंतर, और जिसकी क्रांत और ओ एकांत ध्वनि तेरे कठिन संघर्ष की बनकर कहानी गुजती रहे महा पहाड़ी छाती में। और अलविदा युग के युवा, अपने गले में डाल तू युग का जुआ, इसको समझ जय मार्ग तू कभी की दुआएं। मतलब कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि आज के जो युवा है, प्राण है, उसको अपने बस में रखते हुए यहाँ पे चलना है, ना कि यहाँ पे कुछ करना है। तो अपने क्या कहता है कि उन्होंने कहा है कि नवयुवक को परंपराओं का अपने परिश्रम और साहस को देश को उन्नति की शिखर तक ले जाए, तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वयं मार्ग चुनना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, स्वयं मार्ग चुनना चाहिए, चाहे चुनना क्यों ना पड़े, हमें अगर मार्ग नहीं पड़े तो हमको अपना मार्ग स्वयं चुनना चाहिए। हम अपना कठिन से कठिन मार्ग से हम जाकर अपना काम को सरल करें और सरल कर पाए। उसके भविष्य के लिए अनुकंपनीय हो, उनको यह प्रेरणा युग का जुआ से मिलता है, तथा उनके पैर रुकते नहीं बल्कि मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चन जी ने हमारे साहब नवयुवकों को, जिस मंदिर के सफर में साहब नवयुवकों को एक ही चोटी एक करके यहाँ पे बता रहा है कि आज के युवा जो है उसको यहाँ पे रुकना नहीं है, उसको चलते रहना है। इसलिए तो आज के युवाओं को आगे पीछे देखना नहीं है, बस चलते रहना है। नदी की मतलब नदी का जो समुद्र से नदी जो नदी यहाँ से समुद्र तक जाता है, उस किस मतलब बीच में पहाड़ पठार क्या क्या आता है, कांटा झरना फूल सब आता है, लेकिन उसको छेदते हुए, उसको पार करते हुए उसको मतलब जाता है। नदी सबको पार करते हुए यहाँ पे कहाँ क्या क्या आता है, गाछ वृक्ष सब आता है, लेकिन अपना धार अपना रास्ता वो खुद बनाता है। इसलिए उसी तरह हमको यहाँ से मतलब अपना रास्ता खुद, एक कठिन मार्ग को छोड़कर सरल मार्ग से चुनना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। युग का जुआ में जो है हरिवंश राय बच्चन जी यही समझाना चाहता है कि आज के युवाओं को अपने कंधे पर उतना शक्ति जरूर रहना चाहिए जो अपनी काम को अपने बलबूते पर कर सके। यही है युग का जुआ में।
हमें आशा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।